क्या हुआ बाबूजी, आप सोए नहीं अभी तक? हाँ, नींद नहीं आ रही है। क्यों, क्या बात है? तुम्हारी अम्मा की वजह से परेशान है। अब देखो ना, आए दिन ऐसा कुछ ना कुछ करती हैं कि हम दुखी हो जाते हैं। अब हम अपने दुख को दरकिनार करके उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं तो वो उल्टा हम पर नए नए इल्जाम लगा देती। कहती हैं कि मुन्ना को हमने उनसे दूर कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि वो खुद दूर हुई है मुन्ना से। अब बाबूजी ये बात उन्हें कौन समझाए? वही तो, कैसे समझाएं उन्हें कि प्यार शर्तों पर नहीं किया जाता। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो सिर्फ मुन्ना से प्यार करें, गौरी से नहीं। मुन्ना को अपना समझें, गौरी को नहीं। हाँ बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। हा? मुन्ना के लिए उन्हें गौरी को अपनाना होगा। लेकिन वो ऐसा कर कहां रही है राम? वो तो उल्टा हम पर शक कर रही है, हमसे दूर जा रही है वो। क्योंकि हमने जो कुछ भी किया उनके लिए किया, मुन्ना के लिए किया, इस घर के लिए किया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक शिव और गौरी एक नहीं हो जाते, मुन्ना की जिंदगी में चैन नहीं आएगा। और जब तक मुन्ना की जिंदगी में चैन नहीं होगा, नर्मदा जी चैन से नहीं रह पाएंगी। लेकिन वो है कि ये समझती नहीं, उल्टा हमें ही गलत ठहरा रही है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सुलझाएं इस गुत्थी को। बाबूजी, हमें भी समझ नहीं आ रहा। ये लो, हम इन्हें याद करके फोन लगा रहे हैं और ये यहाँ बाबूजी के साथ बात कर रहे हैं। हाय, अगर ये ऐसे ही बात करते रहे तो हमारे पास कब आएंगे और हम अम्मा जी को खुशखबरी कब सुनाएंगे? ये कब समझेंगे? ऐसे ही अगर बात करते रहे ना तो ना अम्मा जी खुश होंगी ना घर का माहौल सुधरेगा। हाय, आज हमारा कितना भी फोन काटो, हम ना आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, फिर से फोन लगाते। किसका फोन है बेटा? वो बाबूजी, सरला का। हाँ, तो बात कर लो। चलो। हाँ सरला। हाय, आप हमारा फोन क्यों काट रहे हो? अच्छा ठीक है, ये जाने दो। हम ना आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। वो अम्मा जी को खुशखबरी देनी है ना, तो हम तो सरला, हम इस समय बाबूजी से बात कर रहे हैं। तुम्हारी खुशखबरी हम बाद में सुनेंगे। सॉरी बाबूजी। वो सरला। हाँ, कोई बात नहीं। जाओ राम, तुम जाकर आराम करो। लेकिन बाबूजी। चिंता मत करो, हम मुन्ना को फोन करके कोई ना कोई समाधान निकालेंगे इसका। सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ, हम आते हैं। यातच रिपोर्ट होता तुझे? आता हे दादालाच दाखवते आणि खरं काय ते सगळं सांगतात. नाही 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 गौरी प्लीज नको, माझं ऐकून तर घे ना प्लीज. नाही ऐकायचं नाहीये मला. शिव चल, गौरी 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 प्लीज. गौरी फोनवर नीट बोलली ना तरी तिचा काही भरोसा नाही। नची आल्यावर जर मी त्याला सगळं सांगितलं नाही ना तर ही सगळं नक्कीच सांगून त्याला नवा तमाशा सुरू करेल। तिला आवरायला हवं। अरे देवा, माझ्या खोट्या रिपोर्टची फाईल सुद्धा तिच्याचकडे। काय करू मी आता?
ईशा तू झोप येत नाही काय गो? नाही नाही तसं नाही म्हणजे घशाला कोरड पडली होती ना, पाणी प्यायला उठले. या वर्षीचा उकाडा लईच आहे ना गो. ईशा तुका आता भरपूर पाणी पिऊक लागता कळला? हो आजी, तुम्ही झोपा ना, तुम्ही कशाला जागताय? हा झोपते. अगो तू पण झोप. हो झोपते मी. काय गो? हं? नच्चीची आठवण येता, झोप नाही येत? नाही नाही आजी, तसं काही नाही. म्हणजे मी अगो या वेळेला त्याका काय मीटिंगला गेलो ना, लयच उशीर झाला येऊ नाही. पण आता मीटिंगहून येलो ना की मी बजावणार आहे त्याका. बायकोची डिलिव्हरी झाल्याशिवाय खय पण मीटिंगला जाऊच नाही म्हणजे नाही. तू नको काळजी करू. हा मी बोलतोय त्याका. झोप तू. झोपा तुम्ही, झोपते मी सुद्धा. हा ये झोप. ऐक बाय. त्या म्हातारीला काय सांगायचं? नची आला की अजून ताप वाढणार आहे माझा. अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, दादी जी के बिना सुबह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही नहीं? माताजी कहाँ है? आई नहीं अब तक नाश्ते के लिए? नहीं वो नहीं आई. क्यों? बहुत दुखी है वो. नहीं, उनका मन हमारी तरह सहनशील नहीं है ना कि घर में ये जो कुछ भी चल रहा है उसे वो सह ले. इसीलिए पूजा के बाद वो मंदिर चली जाती हैं. हाँ, वो विश्राम के साथ किसी को भेज दीजिएगा. मुन्ना का सामान हमें कोठरी में रखवाना है ताकि वो कमरा हम राम और सरला को दे सकें. अम्मा, अम्मा हमारे पास तो कमरा है, हमें शिव का कमरा देने की क्या जरूरत है? हाँ माँ जी, हमें शिव्या के कमरे में मत भेजिए, हम ऊपर ही ठीक है. लेकिन हम ठीक नहीं हैं. और तुम जरा चुप रहो सरला. आते जाते उस खाली कमरे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे. अंदर ही अंदर घुटन हो रही है. तुम दोनों वहां रहोगे तो हम इस घुटन से, इस खालीपन से बच जाएंगे. लेकिन ये आपके खालीपन का इलाज नहीं है नर्मदा जी. इसका तो बस एक ही इलाज है, आपके बेटे की वापसी. सच कह रहे हैं हम. आप एक बार उसे फोन करके बुलाइए और गौरी को माफ कर दीजिए. देखिए दौड़ा चला आएगा वो. नहीं, हम में अब शक्ति नहीं बची है किसी को माफ करने की. वैसे भी हमारी हैसियत क्या है इस घर में? हम होते कौन हैं किसी को माफ करने वाले? क्यों कह रही हैं आप ऐसा? क्यों कर रही हैं ये सब? दुखी कर रही हैं आप. आपके इस व्यवहार से सबको तकलीफ हो रही है. अपनी तकलीफ का एहसास है आपको, लेकिन आपने कभी हमारी तकलीफ के बारे में सोचा है? आपके इस तरह झूठ बोल के मुन्ना को मुंबई भेजने से हमें कितनी तकलीफ हो रही है, इस बात का एहसास है आपको? आपने कभी सोचा भी नहीं. आप हमें विश्वास में ले सकते थे ना. आप हमें समझाते कि आप मुन्ना को मुंबई भेज के इस मामले को सुलझाना चाहते, लेकिन नहीं. आपने तो हमें इस लायक ही नहीं समझा ना. और बच्चों के सामने हमें गुनहगार बना दिया. ये साबित कर दिया
कि हम अच्छी मां बनने के लायक नहीं हैं। हमें तो मुन्ना की खुशी का ख्याल ही नहीं है। हमने गौरी को मुन्ना से दूर किया है। और अगर यही बात है ना, तो हम शिव और गौरी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हम उन दोनों से कोई बात नहीं करेंगे। हम समझेंगे हमारा एक ही बेटा है, राम। इसको देखकर ही हम खुश हो लेंगे। शिव को हमने सावंत परिवार को गोद दे दिया है। और अब अगर शिव कुमार शुक्ल अपना नाम बदलकर शिव सावंत भी रख लेगा ना, तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। हेलो, आखिर अपने बाबूजी के कहने पे तुमने हमें फोन कर ही लिया। नहीं अम्मा, बाबूजी के कहने पे नहीं किया, हमने खुद फोन किया आपको। अम्मा, हम सही समय का इंतजार कर रहे थे। हम इंतजार कर रहे थे कि कब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो हम बात करें आपसे। बस रहने दो मुन्ना, कितना झूठ बोलोगे बेटा, कितने बहाने बनाओगे। अम्मा ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? सच कह रहे हैं, और क्या। आखिर पत्नी के प्यार में अपनी अम्मा को भूल गए ना। वैसे गौरी तुम्हारे पास ही खड़ी है ना, नहीं हमारी उससे बात कराओ, हम भी तो जाने आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अम्मा हमने फोन किया आपको, हम बात करना चाहते हैं आपसे, हमसे बात कीजिए ना। अब तुमसे बात करके क्या फायदा है मुन्ना, तुम तो वही कहोगे जो तुम्हारी पत्नी कहेगी। उसके हाथों के कठपुतली हो ना। अब तुम्हारी अम्मा का तुम पे क्या अधिकार बेटा। अम्मा प्लीज ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? ठीक है, रहने दो। लीजिए बात कीजिए। हेलो अम्मा जी, प्रणाम। बड़ी चालाक हो, अच्छे से जानती हो कि कब चोट करनी चाहिए। कितनी होशियारी से तुमने अपने बाबा के साथ मिलकर हमसे हमारा बेटा दूर कर दिया और उसे मुंबई में बसा दिया। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि हमने मुन्ना का कमरा खाली करवा के राम और सरला को दे दिया है, तो मुन्ना को बरगला के उससे फोन भी करवा दिया। नहीं अम्मा जी, ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि तुम हमारे इस कदम से डर गई। तुम्हें लगा कि आज तो हमने शिव का कमरा खाली कराया, हमारा अगला कदम उसे घर से या जायदाद से बेदखल ना कर दे। क्यों, यही लगा ना तुम्हें? नहीं अम्मा जी, ऐसा लगना भी चाहिए, क्योंकि जिस लालच में तुमने शिव का हाथ थामा था वो तो तुम्हारे हाथ से निकल रहा था ना। तभी तो तुमने मुन्ना से फोन करवाया। लेकिन हमारी बात समझ लो तुम, अपनी ये साजिशें बंद करो, इनका कोई फायदा नहीं होगा। और खबरदार, जो मुन्ना के नाम पे हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की,
या उससे फोन भी करवाया तो समझे? अम्मा जी आप क्या हुआ? क्या कहा अम्मा ने? शिवरे अम्माजी खूप नाराज आहेत आपल्यावर. त्यांनी आपली खोली राम भैया आणि सरला बाबेंना दिली. क्या? हो शिव, इथे आपण बनारसला जाण्याचे एवढे प्रयत्न करतोय आणि तिथे अम्माजी आपले बनारसला परत येण्याचे सगळे मार्ग बंद करताय. अम्मा का यह फैसला हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें इस तरह से हमें शिव के रूम में शिफ्ट नहीं करना चाहिए था। हाँ, वैसे तो हमें हमेशा से शिव भैया का कमरा बहुत पसंद था, लेकिन अब जब अम्मा जी ने हमें ये कमरा दे दिया तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखो ना सरला, शिव की यादें जैसे जैसे इस रूम में बिखरी पड़ी, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बोल पड़ेंगी। सच कहें तो हमें तो यहाँ नींद नहीं आने वाली। मन पर एक बोझ सा लग रहा है हमको, समझ नहीं आ रहा क्या करें। हाय, करना क्या है, आप ना एक काम कीजिए, शिव भैया को एक फोन लगाइए और उनसे माफी मांग लीजिए, शायद इससे मन का बोझ हल्का हो जाए। हाँ भैया बोलिए। हमें माफ कर दो भाई, अम्मा ने गुस्से में हमें तुम्हारे रूम में शिफ्ट कर दिया। हमें बहुत खराब लग रहा है भाई, लेकिन क्या कर सकते हैं, आना पड़ा। जानते हैं भैया, अम्मा ने खुद बताया हमें। पहले हमें भी बहुत बुरा लगा था, हर्ट हुए थे, पर फिर हमें रियलाइज हुआ कि इस गुस्से में भी अम्मा का प्यार है। वो ऐसा इसीलिए कर रही हैं जिससे हम डर जाएं और डर के वापस आ जाएं उनके पास। लेकिन हम क्या करें, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी बहुत याद आ रही है भाई। क्या बताएं भैया, हम बस इतना कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए आप अम्मा की इस बात को मान लीजिए और उस कमरे में आराम से रहिए। कम से कम अम्मा तो खुश होंगी। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। अम्मा की खुशी के लिए सही हमें यहाँ रहना पड़ेगा। फोन दो हमें। हाँ, हेलो शिव भैया, हम बोल रहे हैं सरला। भैया, अम्मा जी की खुशी से एक बात याद आई, हमें ना गौरी को एक जरूरी बात बतानी है, उसको फोन देना ना। जी गौरी जी, सरला भाभी। हेलो। हाँ गौरी, कैसी हो तुम? अच्छा, शिव भैया के साथ हो तो अच्छी होगी। अच्छा गौरी सुनो, अभी ना अम्मा जी ने हमें शिव भैया का कमरा दे दिया, पर हमें नहीं लगता कि उन्हें कुछ ज्यादा खुशी हुई होगी इससे, है ना? पर हमें ऐसा लगता है गौरी कि अभी अगर अम्मा जी को कोई गुड न्यूज मिल जाए ना तो वो बहुत खुश हो जाएंगी, सच्ची। वो क्या ना गौरी, हम ना गुड न्यूज के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गौरी हमें ऐसा लग रहा है ना कि हमारी गुड न्यूज से ज्यादा तुम्हारी गुड न्यूज से उन्हें फर्क पड़ेगा। हाँ, तो सब कुछ सही हो जाएगा, देखना, है ना? हाँ गौरी, हाँ तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ भाभी, मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो क्या सोचा गुड न्यूज के बारे में? अब भाभी मैं थोड़ी देर बाद बात करूँ आपसे, क्या है ना, बहुत जरूरी काम है। हाँ, बाय। अच्छा ठीक है। क्या हुआ, गुस्से से क्यों देख रही है हमें? सरला भाभी ने कुछ कहा? गुड न्यूज। मला एक सांग, ही गोष्ट त्यांच्यापर्यंत कशी पोहोचली? हमें क्या पता? हमें क्या पता वगैरे सगळं जाऊ दे। पुढच्या वेळी जर सरला भाभींनी परत गुड न्यूजचा विषय काढला ना, तर मी हा फोन तुझ्या हातात देईल आणि मग काय द्यायची ती उत्तरं दे।
जवाब देने की क्या जरूरत है? एक बार बाबा मान जाएंगे तो सच में गुड न्यूज ही देंगे, चलेगा? तुम नहीं